चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें महात्मा गांधी का हम परिचय देंगे एक छोटा सा ब्रीफली। जैसे कि हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी का नाम था क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जो हुआ था पोरबंदर गुजरात के अंदर। इनकी जो डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कभी कन्फ्यूजन मत होना, पुतलीबाई इनकी माता का नाम था और कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। बच्चों के नाम हैं हीरालाल, मणिलाल और रामदास और देवदास इनके। अब बात करते हैं हम इनके एजुकेशंस के बारे में। 1887 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर ये 1891 में इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटते हैं। इस सेक्शन में हम महात्मा गांधी के द्वारा संचालित सारे आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जो भारत में हुए, भारत के बाहर हुए। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसे ज़रूर देखें और पूरी तरीक़ा से इसे समझें और स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहें। चलिए शुरू करते हैं इसे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? साउथ अफ्रीका में किया गया था। 1906 में किया गया था। कब किया गया था? 1906 में किया गया था। यह इसका रीज़न क्या था? यह आंदोलन एशियाई लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ था। यानी जो एशियाई लोग साउथ अफ्रीका में जा रहे थे उन पर प्रतिबंध लग रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो यह वहाँ पर प्रयोग किया गया था, सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1906 में। चलिए आगे चलते हैं। पहली बार जेल गए थे 1908 में गए थे इस महात्मा गांधी। और जो इसका कारण था, रीज़न था इसका, ट्रांसवाल छोड़ने का आदेश दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और उन्होंने मना कर दिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और तथा पास का मतलब था पासपोर्ट था, के कानून का उल्लंघन करने के कारण उन्हें 2 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। एक तो पास का कानून था, पासपोर्ट जो कहते हैं उसे, और ट्रांसवाल को छोड़ने का आदेश को उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था, इसलिए वो पहली बार जेल गए थे 1908 में साउथ अफ्रीका के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका से लौटे 9 जनवरी 1915 में। कब लौटे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। 9 जनवरी 1915 में लौटे, इसलिए भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार बना लो इस पर आप। भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? ये हुआ था चंपारण में हुआ था। ये सत्याग्रह बिहार में है, चंपारण, 1917 में हुआ। आंदोलन का कारण क्या था? नील की खेती के खिलाफ आंदोलन था। ये नील की खेती थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती थी, उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। ये बिहार में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। भारत में प्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया आंदोलन। यह आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के साथ में ये महिला कौन है? आप जो बता सकते हैं कोई कमेंट करके, यह महिला कौन है? चलिए आगे चलते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918, जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। इस आंदोलन में मजदूरों ने 50% वेतन की मांग की थी, जबकि मिल मालिक जो थे सिर्फ 20% वेतन की वृद्धि देने को तैयार थे। इसका समर्थन क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा। ये पहली हड़ताल थी महात्मा गांधी की, भूख हड़ताल। ये वाला द्वार से टाइप हो गया, इसलिए आगे चलते हैं और देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में सभी जानते हैं, जो हुआ था 22 मार्च 1918। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका कारण क्या था? प्लेग और हैजा जैसी महामारी का फैलना। और साथ में क्या था? फसलें उस टाइम पे बर्बाद हो गई थी और ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने 30% टैक्स लागू कर दिया गया था, इसलिए यह सत्याग्रह किया गया था, खेड़ा सत्याग्रह को 22 मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन जो सितंबर 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन, इसका रीज़न क्या था? ब्रिटिश उत्पादकों के उपयोग को समाप्त करना, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट थे उनको समाप्त करना। ब्रिटिश सरकार में कार्य करने वाले भारतीयों को इस्तीफा देने के लिए प्रेरित करना, यानी कि ब्रिटिश सरकार में जो भारतीय लोग सेवा दे रहे थे उनसे कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन ना दे और ना उनका कार्य करे और इस्तीफा दे और भारत के आंदोलन में पार्टिसिपेट ले। तो ये था असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, 1922 तक यह चला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है
हर मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसे याद रखें। भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था जो तुर्की के खलीफा के समर्थन में था। किसके समर्थन में था? तुर्की के खलीफा था और खलीफा पद था, उसके समर्थन में ये आंदोलन चलाया गया था। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। क्यों किया था? इसका रीज़न था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया था महात्मा गांधी के द्वारा। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों चलाया गया था इसका रीज़न आपको बता दिया। तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक। चलिए आगे चलते हैं। नमक आंदोलन, जिसे डांडी मार्च भी कहते हैं, जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह आंदोलन चला। इसका रीज़न, इसके बारे में जानते हैं। नमक पर भारी टैक्स लगा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए यह आंदोलन किया गया था। की पॉइंट को जानते हैं। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने 78 लोगों ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तट के डांडी गांव तक पैदल यात्रा की थी। 78 लोगों के समर्थन के साथ महात्मा गांधी ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेकर डांडी गांव तक, और ये था नमक आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक ये आंदोलन चला। इसका कारण क्या था? रीज़न क्या था? दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन। यह आंदोलन की डेट आपको याद रखनी है, कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ इसका। तो इसके की पॉइंट थे। यह आंदोलन नमक कानून तोड़ने के बाद शुरू किया गया था। डांडी मार्च थी, वो आंदोलन ख़त्म किया, उसके बाद यह आंदोलन शुरू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति, जो शुरू हुई थी 8 अगस्त 1942 में। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। इसका उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मकसद था भारत से ब्रिटिश शासन को तत्काल ख़त्म कर देना, यानी कि ऐसा था कि ख़त्म करो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके लिए महात्मा गांधी ने एक नारा भी दिया था जिसका नाम था करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये दो नारे ऐसे फेमस थे उस समय के, पर इसमें सफलता नहीं मिल पाई। चलिए आगे चलते हैं। हम इसमें जानेंगे महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम कौन कौन से आश्रम हैं जिनके बारे में अक्सर। तो फिनिक्स फार्म है जो कहाँ पर है? 1906 में बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर। टॉलेस्ट ऑफ फॉर्म 1910 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। साबरमती आश्रम सभी जानते हैं 1915 में इसे बनाया गया था, साबरमती नदी के पास अहमदाबाद में। अनाशक्ति आश्रम कहाँ पर है? ये कौशानी उत्तराखंड में है, 1929 में बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं और स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहें जिससे आपको हेल्प मिले नोट्स बनाने में। चलिए महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अनासक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, आत्मकथा बायोग्राफी है ये महात्मा गांधी की। सप्त महाव्रत और हिंद स्वराज जो किया गया था 1909 में। ये थे प्रमुख पुस्तकें महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में जानते हैं जो द्वारा संपादित किए गए थे। इंडियन ओपिनियन जो अखबार था 1903 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका के अंदर। द ग्रीन पैम्पलेट था 14 अगस्त 1896 राजकोट में। यंग इंडिया जो किया गया था 1919 में। और हरिजन के नाम से जो पत्रिका निकाली थी जो वो निकाली थी 1932 में। अक्सर पूछी जाती है यंग इंडिया और हरिजन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम जानने वाले हैं महात्मा गांधी को उपाधियां दी गई थी, नाम के द्वारा संबोधन किया गया था, किस किस के द्वारा क्या 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 कहा गया था, यह भी हम इसमें जानेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। केसर ए हिंद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बोला गया था महात्मा गांधी। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय बोला गया था। भंगी श्रोमणी दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास के दौरान बोला गया। कुली बैरिस्टर दक्षिणी अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा बोला गया। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के द्वारा बोला गया। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों के द्वारा संबोधित किया गया। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बोला गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मलंग बाबा कवालियों के द्वारा बोला गया। बापू किसके द्वारा बोला? C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया, इम्पोर्टेंट। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बोला गया। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संबोधित किया गया। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बोला गया। यानी कि महात्मा किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संबोधित किया गया महात्मा गांधी को। तो ये थे वो नाम जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किसके द्वारा महात्मा गांधी को कौन कौन से संबोधन नाम दिए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम वो सभी क्वेश्चंस को जानेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप देखिए। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में, जिसे हम बता चुके हैं 1917 में। महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गांधी जी साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे? आपको बताया है 9 जनवरी 1915 में। महात्मा गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? कहाँ पर था? चंपारण विहार में था आंदोलन था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं पेज पर। महात्मा गांधी जी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो थे बेलगांव में, कर्नाटक। 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसर-ए-हिंद के द्वारा सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी को 1915 में। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? जिसे हम बता चुके, चर्चिल ने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया था? साउथ अफ्रीका में किया गया था। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले कहाँ गया था प्रयोग? इसके बारे में चंपारण में किया गया था। आगे चलते हैं और देखते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? वो था अहिंसा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? वो था अहमदाबाद आंदोलन। जिस महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? 1932 में की थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित है। उनके दो शब्द क्या हैं? उनमें से हैं हे और राम, उनकी राजघाट पर लिखी समाधि पर हैं। आगे चलते हैं। और सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, किसके अनमोल वचन है? ये महात्मा गांधी जी के। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में की गई थी। जो एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी के द्वारा, सिर्फ 1924 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में लंदन में हुआ, जिससे महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट लिया था। सिर्फ दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में ही पार्ट लिया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। हरिजन संघ 1932 में इस्टेब्लिश की गई थी। आगे चलते हैं। चार हैं महात्मा गांधी के द्वारा बोले गए थे। एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिल में और आत्मा में रहती है। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था स्टेटमेंट। उस प्रकार जिएं कि आपको कल मर जाना है, सीखें उस प्रकार जैसे कि आपको सदा जीवित रहना है। यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी अपने जवाब कमेंट्स करें, साथ में वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी का।